गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग संविधान की क्लास स्टार्ट किए थे पिछले क्लास में। तो पिछले क्लास में संविधान क्लास में आप लोग को भाग 1 में पूरा अनुच्छेद बता चुका था, ठीक है। कुछ बचा था उसको मैं बाद में विस्तार करूंगा। और आज हम लोग देखेंगे इसी संविधान के अंतर्गत, भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 2। क्या देखेंगे? भाग 2, ठीक है। आज हम लोग भाग 2 स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान के। देखो आज लोग का आपका टॉपिक है भारतीय संविधान का, भारतीय संविधान। चलो देखो, भारतीय संविधान के अंतर्गत हम लोग के कितना भाग आता है? 22 भाग आते हैं, ठीक है। तो 22 भाग आते हैं, उसमें का मैं आप लोग क्या भाग 1 बता चुका था, ठीक है। भाग 1 बताया था। भाग 1 क्या था? संघ क्षेत्र, संघ राज्य एवं उसके क्षेत्र, ठीक है, ये था। तो भाग 1 कितने अनुच्छेदों में बटा था? 1 से 4। भाग 1 हमारा क्या है? संघ राज्य एवं उसके क्षेत्र, संघ राज्य एवं उसके क्षेत्र। इतना सबको क्लियर है? ठीक है। ये भाग 1 कितने अनुच्छेदों में बटा हुआ है? 1 से 4, ठीक है। अनुच्छेद 1 से 4 में आपका भाग 1 बटा हुआ है, जिसमें का आप लोग को बता चुका था भाग 1 में अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 क्या था? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। सबको याद है? ठीक। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 विदेशी क्षेत्रों का भारत में प्रवेश था। अनुच्छेद 3 के तहत बताया गया है नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का गठन। अनुच्छेद 4 क्या बताया था? नए राज्यों के नाम गठन परिवर्तन करने की प्रक्रिया। तो जो अनुच्छेद 2 है, जो विदेशी क्षेत्र से हमारे भारत में आएंगे, वो अनुच्छेद 3 जो नए राज्यों का गठन होगा, इन दोनों राज्यों से जो नए राज्य का बनेगा उसमें नाम परिवर्तन करने की प्रक्रिया को बताया गया है। किसमें? अनुच्छेद 4 में। तो आप लिखना नए राज्यों के नाम परिवर्तन करने की प्रक्रिया याद रखना, प्रोसेस, ठीक है। अनुच्छेद 4 के तहत अनुच्छेद 2 और 3 में जो नए राज्य का गठन होगा, नए जो राज्य बनेंगे, उसमें का नाम जो परिवर्तन करने की इसमें जो प्रोसेस बताया है अनुच्छेद 4 में बताया गया है। इतना सबको याद है? ठीक है। जिसमें का मैं इसको संघ राज्य उसके क्षेत्र को डील कर चुका था। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, विस्तार बताया था। विदेशी क्षेत्रों का भारत में प्रवेश कैसे होता है ये बताया था, ठीक। नए राज्यों का गठन, नए राज्यों के नाम परिवर्तन करने की प्रक्रिया यह सांसद को रहती है, ये सब बता चुका था मैं, ठीक है। कुछ और बचे उसको बाद में विस्तार करूंगा, जिसमें से आप लोग कभी ये याद रखना। क्या याद रखोगे? इतना को, ठीक है। तो अभी इसी के अंतर्गत भाग 1 स्टार्ट हो गया। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं भाग 2। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? भाग 2 स्टार्ट करने वाले हैं। भाग 2 को मैं स्पेशल बता रहा हूँ, याद करते चलना, यही याद करना। पूरा इस ट्रिकी के साथ आप लोग को याद करा दूंगा भाग 2 को, ठीक है। यही बस याद रखना, यही बस याद करते चलना है आप लोग को स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। देखते हैं आप लोग का अगला चरण है भाग 2। तो आप भारतीय संविधान के अंतर्गत क्या पढ़ने वाले हैं? भाग 2, ठीक है। भाग 2 क्या बताया था मैं आप लोग को? नागरिकता। भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 2 आप लोग को नागरिकता को प्रदर्शित करता है। किसको? नागरिकता। नागरिकता याद रखना है भाग 2 में, ठीक है। नागरिकता, सिटीजनशिप, ठीक है। नागरिकता याद रखना है। तो नागरिकता हमारे भाग 2 नागरिकता को प्रदर्शित करता है। तो इसके अंतर्गत कितने अनुच्छेद बताया था आप लोग को? 5 से 11। क्लियर है? 5 से 11 अनुच्छेद
आता है आप लोग का भाग 2 के अंतर्गत। नागरिकता बताया गया है 5 से 11 अनुच्छेद में, ठीक है। यही बस याद करते चलना आप लोग। याद देखो यहाँ पर अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। ये आप लोग का अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 5 हमारा नागरिकता को प्रदर्शित करता है, ठीक है। नागरिकता जो हमारे भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। तो अनुच्छेद 5 में हमारे भारतीय संविधान लागू होने के समय की नागरिकता को प्रदर्शित करता है। क्या बोला मैं? अनुच्छेद 5 हमारे भारतीय संविधान के लागू होने के समय को प्रदर्शित करता है, अनुच्छेद 5, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पर अनुच्छेद 5 भारतीय संविधान के लागू होने के समय की नागरिकता, ठीक है। याद हुआ सबको? अनुच्छेद 5 भारतीय संविधान में लागू होने के समय की नागरिकता। देखो अब इसमें और क्या याद रखना है? एक आना याद रखना, एक जाना याद रखना, एक विदेशी क्षेत्र याद रखना। 9 खत्म हो गया है। पहले सबसे देखो आना, भारतीय संविधान के लागू होने के समय के नागरिकता में याद रखना है आप लोग को। जैसे देखो अनुच्छेद 6 प्रदर्शित करेगा आप लोग का। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आने वालों की नागरिकता। क्या? पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता, आने वाले लोगों की नागरिकता, ठीक है। इसमें आ रहा है, भारत से आ रहा है। अब इसमें जाएगा तो कहाँ से जाएगा? भारत से पाकिस्तान जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ अनुच्छेद 7 याद रखना है आप लोग को। अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता, भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता, ठीक है। 8 याद रखना है आप लोग को, विदेश में रहने वाले लोगों की नागरिकता। क्या याद रखोगे? विदेश में रहने वाले लोगों की नागरिकता। विदेश में रहने वाले लोगों की नागरिकता, क्लियर इतना? अनुच्छेद 9 याद रखना है आप लोग को। खत्म होगा, यह समाप्त हो गया है, ठीक है। समाप्त रखते ना इसको। अनुच्छेद 10 याद रखना है आप लोग को। भारतीय संविधान में नागरिकता का बना रहना, ठीक है। अनुच्छेद 10 भारतीय संविधान में नागरिकता का बना रहना, ठीक है। नागरिकता का बना रहना। अनुच्छेद 11 याद रखना है। इसके बाद अनुच्छेद 11 संसद की शक्ति को बताया गया है। किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 11 में, ठीक है। अनुच्छेद 11 याद रखना। अनुच्छेद 11 किसको बताया गया है? संसद की शक्ति, ठीक है। संसद की शक्ति कि किसको हम नागरिकता दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते हैं, ये सब शक्ति किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। क्लियर इतना? ये याद हो गया। बस इतना को हमें क्या करना है अभी? भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 2 में नागरिकता के बारे में इतना अनुच्छेद हमें अनिवार्य रूप से याद होना जरूरी है। क्लियर है? देखो याद रख लेना ना। पहला अनुच्छेद 5 भारतीय संविधान होने के समय की नागरिकता। अनुच्छेद 6 आने वाले तो पाकिस्तान से आने वाले, है ना, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता। और 7 है आपका, हाँ, भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता। उसके बाद 9 क्या बताया? 8, हाँ, विदेशों में रहने वाले लोगों की नागरिकता। 9 आप लोग का समाप्त हो गया है। 10 है भारतीय संविधान में, हाँ, नागरिकता का बना रहना। 11 है संसद की शक्ति, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नागरिकता, ठीक है।
देखो आप लोग को अभी नागरिकता को पूरा समझाता हूँ, नागरिकता क्या होती है। नागरिकता, सिटीजनशिप, ठीक है। सिटीजनशिप याद रखना आप लोग, सिटीजन मतलब नागरिक और सिटीजनशिप मतलब नागरिकता, ठीक है। नागरिक केवल एक इंसान को बोलेंगे और नागरिकता मतलब वो पूरे हमारे भारतीय संविधान के अधिकार उसको प्राप्त है, उसको नागरिकता कहेंगे। देखो नागरिकता, इसको मैं आप लोग को 4 चरणों में पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है। नागरिकता से भारतीय संविधान के अंतर्गत क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, क्लियर है। तो नागरिकता के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे तो परिचय पढ़ेंगे अभी, ठीक है, कि नागरिकता किसको कहते हैं, कितने प्रकार की नागरिकता होती है, ये सब हम किसे पढ़ेंगे, नागरिकता के परिचय में पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा में देखेंगे अनुच्छेद, ठीक है, कि हमारे भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत आता है ना अनुच्छेद में, मतलब भाग 2 में नागरिकता, तो कौन कौन सा अनुच्छेद आते हैं उसको विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है, अनुच्छेद को पढ़ेंगे। उसके बाद याद रखोगे आप लोग 3 में, इससे अनुच्छेद क्या करोगे, विस्तार को पढ़ेंगे। विस्तार के बाद चौथा में कि कहाँ कहाँ से हमारे भारत देश में लोग आए, उसको नागरिकता प्राप्त हुआ, ठीक है। मिल्खा सिंह पहले कहाँ का था, मिल्खा सिंह पहले पाकिस्तान का था, ठीक है, उसको हमें भारत की नागरिकता देनी पड़ी। शिखर धवन जानते हो, शिखर धवन उसके मतलब वो उसके पेरेंट्स से विदेशी थे और एक जन भारत के थे, जिसमें कि उसको यहाँ का उसने भारत की नागरिकता प्राप्त हुआ, है ना, उसको भी मिला। ये सब किसको प्राप्त है, सब शक्ति देने का सांसद को प्राप्त है। तो उसको देखेंगे हम लोग, करेंट को जोड़कर पढ़ेंगे, करेंट में कौन कौन क्या हुआ कैसे हुआ उसको जोड़कर पूरा पढ़ेंगे अभी विस्तार से। नए नए करेंट जुड़ा है ना सब, NRI वाला, CCA वाला, सबको बताऊंगा डिटेल के साथ, ठीक है। दूसरा आप लोग की बुक की जरूरत पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, परिचय। देखते हैं परिचय क्या होता है, नागरिकता पूरा बताता हूँ। देखो नागरिकता, नागरिकता क्या है, परिचय में देखते हैं हम लोग नागरिकता क्या है। ऐसे व्यक्ति जिसको किसी देश की पूरे संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो। तो संवैधानिक अधिकार क्या, मतदान करना, वोट में मतलब अपना अधिकार जमा कर उठते हैं ना, लड़ना, निर्वाचन लड़ना, सरकारी नौकरी करना, स्वतंत्रता रूप से घूमना फिरना, ये सभी क्या है, अपना संवैधानिक अधिकार होता है। तो ऐसे व्यक्ति जिसको किसी भी देश के संवैधानिक रूप से अधिकार प्राप्त हो, उसे क्या बोलते हैं, नागरिकता कहते हैं। फिर से सुनना, ऐसे व्यक्ति जिसको भारतीय संविधान के संवैधानिक अधिकार प्राप्त, वो संवैधानिक अधिकार प्राप्त रहेगा, वही नागरिकता होगा। अगर संवैधानिक नागरिकता उसको मतलब संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है तो नागरिक नहीं होगा, नागरिकता नहीं होगा, वो केवल निवासी होगा। निवासी को नागरिकता प्राप्त नहीं रहती। अभी बताता हूँ, देखो नागरिकता देखते हैं हम लोग, नागरिकता क्या है। नागरिकता किसको कहेंगे, नागरिकता याद रखना, ऐसे व्यक्ति अपने शब्दों में समझते चलना है, ठीक है। ऐसे व्यक्ति जिसको किसी भी देश के, ऐसे व्यक्ति जिसको किसी देश के, ऐसे व्यक्ति जिसको किसी देश के संवैधानिक अधिकार, किसी देश के संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो, क्या कहलाता है, नागरिकता सिटीजनशिप कहलाती है। क्लियर है, इतना समझ में आया सबको नागरिकता क्या है, ठीक है। इस नागरिकता को किस प्रकार से समझ सकते हैं, ऐसे व्यक्ति जिसको किसी भी देश की
संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो, तब संवैधानिक अधिकार क्या क्या हो सकता है? देखो संवैधानिक अधिकार क्या क्या प्राप्त हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले याद रखना मतदान करना। क्या याद रखोगे? मतदान करना। निर्वाचन में हिस्सेदारी बनना। ठीक है, निर्वाचन लड़ना समझ लो। सरकारी नौकरी करना सबको प्राप्त रहता है ना, सरकारी नौकरी करना। इसके बाद याद रखना है स्वतंत्र रूप से घूमना फिरना, विजिट करना, विचरण करना। जाते हो ना दूसरे देश, दूसरे जगह, स्वतंत्र रूप से। ठीक है, जो हमारा मूल अधिकार होता है वो सभी अधिकार भी प्राप्त रहता है। क्लियर है? इतना अधिकार संवैधानिक रूप से प्राप्त रहेगा, उसे क्या बोलेंगे? नागरिकता कहेंगे। किसी को डाउट? क्लियर है? याद होगा नागरिकता। ठीक है, एक बार और बोल देता हूँ, लास्ट बार यहीं पर याद करते चलना। ऐसे व्यक्ति जिसको किसी भी देश की क्या प्राप्त रहे? संवैधानिक अधिकार प्राप्त रहे, उसको क्या कहते हैं? नागरिकता कहते हैं। ठीक है, तो संवैधानिक अधिकार क्या क्या हो सकता है? वो सभी चीज जो हमारे भारतीय संविधान में लिखी होती है। ठीक है ना, हमारे भारतीय संविधान में लिखी होती है, उसी को तो हम लोग को उसका अधिकार रहेगा। अब ये बात लिख दिया संविधान में, तब तो जाकर ये जानते हैं कि हमारा ये अधिकार है करके, और नहीं लिखे तो थोड़ा जानते कि अधिकार है हमारा नहीं है करके। ठीक है, जो हमारे भारतीय संविधान में लिखे रहेगा वही भारतीय संविधान में कि उसका संवैधानिक अधिकार रहता है किसी व्यक्ति को ये सभी अधिकार, मतदान करना, निर्वाचन लड़ना, सरकारी नौकरी करना, ये सभी के लिए क्या होता है? अधिकार होता है, जो हमारे भारतीय संविधान में लिखी होती है। यही क्या कहलाता है? नागरिकता कहलाती है। क्लियर है? देखो यहाँ पर समझना है नागरिकता क्या होता है और आप लोग का निवासी क्या होता है। समझ जाना कि नागरिकता है तो मतलब जरूरी नहीं कि निवासी हो। ठीक है, यहाँ पर देखो निवासी किसको बोलते हैं? नागरिकता समझ गए। अब देखो निवासी किसको बोलते हैं? ये निवासी कोई भी हो सकते हैं, बाहर के लोग भी और हमारे भारत के लोग भी। जरूरी थोड़ा है कि हमारे भारत में सबको भारतीय संविधान अधिकार प्राप्त हो, बाहर के लोग और आकर के भी तो रह सकते हैं, बच सकते हैं। क्लियर है ना? तो निवासी किसको बोलेंगे हम लोग? यहाँ पर सीधा अंतर बता देता हूँ, समझ लेना। देखो ये है नागरिकता और ये निवासी। ठीक है, नागरिकता और निवासी, अंतर देखो इस दोनों में। इसको क्या बोलते हैं? जिसको हमारे संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो। ठीक है, जिसको हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो उसको नागरिकता कहते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति जिसको भारतीय संविधान के संवैधानिक अधिकार, हमारे भारत में संवैधानिक प्राप्त नहीं होता, क्या कहलाता है? निवासी कहलाता है। देखो इसमें क्या नहीं होता? संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं होता उस व्यक्ति को। तो ऐसे व्यक्ति जिसको किसी भी देश की संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं होता क्या कहलाता है? निवासी कहलाता है। निवासी कोई व्यक्ति हो सकता है, उसको यदि संवैधानिक अधिकार प्राप्त है तो नागरिकता, और संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है मतलब निवासी। क्लियर है? इतना ये याद रखना है। अब देखते हैं, आगे देखते हैं कि नागरिकता देखते हैं और बढ़ाते हुए नागरिकता कितने प्रकार की होती है। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप। नागरिकता के 2 प्रकार होते हैं। हाँ, क्या बोले? निवासी को ऐसे व्यक्ति जिसको किसी भी देश के संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं होता क्या कहलाता है? निवासी कहलाता है। क्लियर है इतना?
ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नागरिकता के प्रकार। देखो, ठीक है, नागरिकता के प्रकार। नागरिकता के प्रकार में दो चीज़ याद रखना है। आप लोग को मैं पिछली क्लास में बता चुका था। क्या बताया था? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, दूसरा में याद रखना दोहरी नागरिकता। क्लियर है इतना? नागरिकता कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला एकल नागरिकता, दूसरा दोहरी नागरिकता। अब यहाँ पर समझते हैं कि एकल नागरिकता किसको बोलते हैं। यह समझने वाली बात है हमारे लिए। एकल नागरिकता उसको कहते हैं, देखो, जिसमें केंद्र और राज्य, हमारे भारत देश में केंद्र और राज्य दोनों हैं, तो जिसको केंद्र की शक्ति प्राप्त हो उसको एकल नागरिकता कहते हैं, उससे राज्य की शक्ति प्राप्त नहीं होती। और जो केंद्र और राज्य दोनों की शक्ति प्राप्त होता है, दोनों का अधिकार प्राप्त होता है, उसमें दोनों का अधिकार प्राप्त रहे तो क्या कहेंगे? दोहरी नागरिकता कहेंगे। ठीक है, तो इसमें इसको समझ सकते हैं। जब किसी व्यक्ति को केवल केंद्र की नागरिकता प्राप्त हो, उसे क्या कहते हैं? एकल नागरिकता कहते हैं। एकल नागरिकता कहते हैं। क्लियर इतना? जब किसी व्यक्ति को केवल केंद्र की अधिकार प्राप्त हो, केंद्र के संवैधानिक अधिकार प्राप्त रहे या केंद्र की नागरिकता प्राप्त रहे, उसको क्या कहते हैं? एकल नागरिकता कहते हैं। ठीक है, इसमें राज्य की नागरिकता प्राप्त नहीं होती, राज्य की नागरिकता प्राप्त नहीं होती। ठीक है, इसको हम लोग एकल नागरिकता कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अपना भारत, ये यूनियन होता है। ठीक है, एकल नागरिकता क्या होता है? यूनियन होता है। एकल नागरिकता क्या होता है? एकल नागरिकता यूनियन। ठीक है, यूनियन शब्द याद रखना है आपको। यूनियन मतलब एकता, यूनियन। ठीक है, यूनियन याद रखना है आपको। एकल नागरिकता यूनियन होता है। और ये एकल शब्द जो यूनियन है कौन से देश से प्रेरित है? ये ब्रिटेन से प्रेरित लिया गया शब्द है। ठीक है, ये यूनियन शब्द हमारे ब्रिटेन देश से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है यूनियन शब्द? ब्रिटेन। वो राज्य की नागरिकता बस ही लिखना है सर। हाँ, ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, एकल नागरिकता यूनियन, एकल नागरिकता को यूनियन भी कहते हैं। ठीक है, यूनियन भी कहते हैं, ये याद रखना है। ठीक है, और ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? हमारा एकल शब्द ब्रिटेन से लिया गया है। तो ब्रिटेन से लिया गया है तो अर्थात ब्रिटेन भी क्या है? अपना एक एकल नागरिकता वाला देश है। और भारत भी अपना एक एकल नागरिकता वाला देश है। इसमें हमें केवल भारत का ही नागरिकता प्राप्त होती है। ठीक है, अब राज्य है, इसे मत बोल देना कि राज्य की भी हमें रहती है करके। एक हमारे भारत देश के अंदर राज्य आता है, मतलब तो हमें जिला राज्य सबका क्या है? नागरिकता प्राप्त है। इसीलिए जो भारत एक हमारा क्या है? एकल यूनियन है। इसीलिए हमें क्या है? भारत की नागरिकता प्राप्त है। भारत एक हमारा केंद्र है। ठीक है, तो उसी केंद्र के हमें क्या है? नागरिकता प्राप्त है, इसलिए क्या है? अपना एकल नागरिकता है। ठीक है, उसको हम भारत के लिए इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं। भारत क्या है? एक एकल नागरिकता प्राप्त वाला देश। ब्रिटेन को ले सकते हो, ब्रिटेन भी क्या है? अपना एकल नागरिकता वाला देश है। यह याद रखना है आप लोग को एकल नागरिकता में। अब देखते हैं दोहरी नागरिकता किसको कहते हैं। तो दोहरी नागरिकता में याद रखना है आप लोग को, जब किसी व्यक्ति को केंद्र और राज्य दोनों की नागरिकता प्राप्त रहे, उसको क्या बोलते हैं? दोहरी नागरिकता बोलते हैं। लिख लो, ऐसे व्यक्ति जिसको केंद्र व राज्य दोनों की नागरिकता
प्राप्त हो उसे दोहरी नागरिकता कहते हैं। दोहरी नागरिकता कहते हैं। दोहरी नागरिकता कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल में ले लो आप दोहरी नागरिकता के लिए यूएसए, ठीक है, अमेरिका एक दोहरी नागरिकता वाला देश है। वहाँ बस अंदर में एक राज्य के लिए अलग नागरिकता पाओगे और केंद्र के लिए अलग से क्या पाओगे, नागरिकता पाओगे, ठीक है। याद रखना इसमें यूएसए, अमेरिका। दूसरा याद रखना कनाडा। कनाडा भी एक दोहरी नागरिकता वाला देश होता है, ठीक है। ये एक संघ होता है, संघ, फेडरेशन शब्द, लेकिन हमारे भारतीय संविधान में फेडरेशन शब्द नहीं लिया गया है। संघ समझ सकते हो, ये क्या होता है, संघ होता है। और ये हमारा क्या होता है, एक एकल होता है। ये हमारा क्या होता है, एक एकल होता है, यूनियन होता है, और एक संघ होता है, फेडरेशन। क्लियर है इतना? इसको हम लोग देखो नागरिकता को समझ मिल गया। नागरिकता में क्या क्या समझे? नागरिकता, दोनों क्विक रिवीजन देखो। नागरिकता ऐसे व्यक्ति जिसको हमारे मतलब ऐसे व्यक्ति जिसको किसी भी देश के, कहाँ है माता, ऐसे व्यक्ति जिसको किसी देश के संवैधानिक अधिकार प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, नागरिकता या सिटीजनशिप कहते हैं, ठीक है। नागरिकता को हम लोग दो प्रकार से समझ सकते हैं, एकल नागरिकता और दोहरी नागरिकता। तो एकल नागरिकता भी हम समझ सकते हैं ऐसे व्यक्ति जिसको केवल केंद्र की शक्ति या केंद्र की नागरिकता प्राप्त हो, क्या कहते हैं, एकल नागरिकता। ऐसे दोहरी नागरिकता हम देखते हैं ऐसे व्यक्ति जिसको केंद्र और राज्य दोनों की नागरिकता या शक्ति प्राप्त हो, क्या कहेंगे उसको, दोहरी नागरिकता कहते हैं। एग्जाम्पल में यूएसए और कनाडा। ये हमारा एकल नागरिकता वाला देश एकल भी होता है, यूनियन भी होता है, इसीलिए इसे यूनियन वाला देश भी कहते हैं। जैसे कि भारत हमारा एक यूनियन भी है, ठीक है। दोहरी नागरिकता ऐसे नागरिकता जिसको केंद्र और राज्य दोनों को नागरिकता प्राप्त रहे तो उसको दोहरी नागरिकता कहते हैं। यूएसए जिसको केंद्र में भी उसका नागरिकता प्राप्त रहता है और राज्य में भी। कनाडा, दोनों यहाँ बना दोहरी नागरिकता वाला, ठीक है। अब उसके में आप लोग को बताया था निवासी किसको बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति जिसको किसी भी देश की संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, निवासी बोलते हैं, ठीक है। जो कि बाहर के देश के लोग हमारे अंदर में आकर निवास कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसको हमारे भारतीय संविधान के रूप से उसमें क्या अधिकार प्राप्त नहीं रहता, तो केवल क्या रहेगा, निवासी रहेगा। लेकिन जैसे ही उसको हमारे संसद द्वारा उसको क्या कर देगा, यह भारत नागरिकता देगा, तो भारत नागरिकता 5 प्रकार से दिया जाता है, ठीक है। पंजीकरण के सही हिसाब से दिया जाता है, देशीकरण से दिया जाता है, ठीक है। 4-5 प्रकार होता है, बताऊंगा आप लोग को जब आगे पढ़ाऊंगा तो, ठीक है। पंजीकरण के अनुसार से, देशीकरण करा जब माता उसके पिता यहीं से रहता हो तब वो सब नागरिकता प्राप्त कौन कराता है, ये सब शक्ति संसद को प्राप्त रहती है, ठीक है। वो दे सकता है कि नागरिकता प्राप्त कराने के लिए ये सब प्राप्त है, राज्यसभा लोकसभा मतलब सांसद मिलकर करते हैं। इतना क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। संघ, फेडरेशन, हाँ। एकल हमारा भारत है, भारत, ठीक है। एकल हमारा एकल नागरिकता वाला भारत है, तो इस भारत के अंदर में हमारा भारत देश क्या है, एक केंद्र है, तो इसके अंदर राज्य आता है, लेकिन राज्य का आता तो जरूर है, लेकिन हमारा जब देश हमारा केंद्र सबसे बड़ा है तो केंद्र में जो शक्ति प्राप्त है तो हमारे राज्य में होगा, ठीक है। और जो राज्य में प्राप्त हो जिला में भी होगा, और जो जिला में है अपना पंचायत में भी होगा। इसीलिए हमारा केंद्र में जो प्राप्त है, ठीक है, तो वो राज्य में भी होगा। तो हमारा केंद्र में ही केवल हमारे किसमें एकल वाला भारत, हमारा भारत देश एकल वाला है, और भारत को जिसको नागरिकता प्राप्त है उसको राज्य को भी है। अर्थात राज्य के साथ वो हमारा एकल क्या है, सभी राज्यों का एक साथ क्या है, केंद्र है ना अपना भारत। सभी राज्यों का बताया था ना, पढ़ाया था कि एकल कैसे होता है, ठीक है। इसीलिए हमारा भारत देश हमारा एक एकल है, यूनियन है, ये इसीलिए एक नागरिकता प्राप्त होता है, ठीक है। लेकिन अमेरिका में आपको केंद्र का भी अलग शक्ति होती है,
मतलब अलग नागरिकता होता है, केंद्र में जाओगे तो, और राज्य में भी अलग होता है। जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ आपको नागरिकता अपना पासपोर्ट प्रदर्शित करना पड़ेगा। अगर अलग दूसरे राज्य में चले जाए, हमारा तो छत्तीसगढ़, हम अगर दूसरे राज्य चले जाएंगे, मान चलो मध्य प्रदेश चले जाएंगे, ठीक है, हमें नहीं लगेगा। लेकिन वो लोग जहाँ जहाँ भी है उन लोग का अलग राज्य से दूसरे राज्य जाएगा तो उन लोग को क्या प्राप्त रहता है, पासपोर्ट, मतलब नागरिकता प्राप्त रहती है। ठीक है, अलग राज्य के अलग राज्य के भी नागरिकता प्राप्त रहता है, और आप लोग को ऑलरेडी पूरा अमेरिका के पूरे केंद्र के साथ उसका भी नागरिकता प्राप्त रहता है। तो जिसमें केंद्र का भी रहे और राज्य दोनों को एक साथ प्राप्त रहे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, दोहरी नागरिकता। कनाडा, अमेरिका, ये सभी किस में आता है, दोहरी नागरिकता। क्लियर है ये। अब देखते हैं आगे। दोहरी नागरिकता से या अमेरिका से लिया गया है हमारे भारत देश के, लेकिन हमारे भारत देश तो ऑलरेडी है ही नहीं। ऑलरेडी जो दोहरी नागरिकता हो तो है ही वहाँ, उसे क्या लेगा वो, अमेरिका और है ना कनाडा, ठीक है। लेकिन एकल है, एकल कहाँ से, हम हमारा भारतीय संविधान जब लिखे हम लोग तो दूसरे देश से स्रोत से लेकर बनाए हैं, ठीक है। इसीलिए हम भारत में जो उसको लेते हैं उसको लिखते हैं, और बाहर और दूसरे कहाँ से लेगा, तो ऑलरेडी उन्हीं से नकल हमारे भारत देश की है, तो लोग कहाँ से लेंगे। क्लियर है। चलो अब देखते हैं क्या पढ़ लिए, परिचय पढ़ लिए, ठीक है, परिचय पढ़ लिए हम लोग नागरिकता की। उसके बाद क्या था आप लोग का, अनुच्छेद था, ठीक है। भाग दो अभी बताया है कुछ देर पहले, ठीक है, भाग दो। क्लियर है। तो परिचय पढ़ लिया, भाग दो। अब देखेंगे अनुच्छेद, देखेंगे क्या देखेंगे, अनुच्छेद। अनुच्छेद तो हमारे नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 में बताया गया है आप लोग का नागरिकता, जिसके अंतर्गत 6 मतलब 5 से 11 अनुच्छेद आता है, ठीक है। कितना आता है, भाग 2 के अंतर्गत 5 से 11 अनुच्छेद को प्रदर्शित किया गया है। कौन से भाग में, ठीक है, 5 से 11 अनुच्छेद, जिसमें का याद रखना है हम लोग को, पहला 5वां अनुच्छेद आर्टिकल 5, ठीक है, अनुच्छेद ही लिख लो, अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 याद रखना है, 6 याद रखना है, 7 याद रखना है, 8, 9, 10 और 11, इतना अनुच्छेद याद रखना है हमारे भाग 2 के अंतर्गत। पहला क्या बताया था, संविधान लागू होने के समय की नागरिकता, ठीक है, संविधान लागू होने समय या होने के समय की नागरिकता। क्लियर है, इतना सबको याद है। अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 6 आने वाले, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता, यहाँ पर याद रखोगे आने वाले, तो कहाँ से, पाकिस्तान से भारत, मार्का दो, देखो संविधान लागू होने के समय की नागरिकता अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता। क्लियर है। अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 6 में आया, अनुच्छेद 7 में जाएगा, जाने वाला, तो याद रखना यहाँ तो कहाँ से जाएगा, भारत से जाएगा, तो भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता। क्लियर है इतना। अनुच्छेद 8 याद रखना है, विदेश में रहने वाले लोगों की नागरिकता। विदेश में रहने वाले लोगों की नागरिकता। क्लियर, याद होगा इतना तीनों, ठीक। 9 को याद रखना है, 9 आप लोग का निराश्रित समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 9 क्या है,
समाप्त हो गया है। हमारे भारतीय संविधान से इसको समाप्त कर दिया गया कि इसको अनुच्छेद 9 को। अनुच्छेद आप लोग को 10 याद रखना है। अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 10 हमारे भारतीय संविधान में नागरिकता का बना रहना। ठीक है, भारतीय संविधान में नागरिकता का बना रहना, नागरिकता का बना रहना। उसके बाद याद रखना है लास्ट अनुच्छेद भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 आपके किसको, किसके शक्ति को बताया गया है? संसद की शक्ति को, शक्ति को क्या किया गया है? प्रदर्शित किया गया या बताया गया है। ठीक है, किसमें? अनुच्छेद 11 में संसद की शक्ति, संसद की शक्ति। क्लियर है इतना? भूलोगे तो नहीं? हमेशा याद रखना। देखो स्टार्ट करना, जब भी आप स्टार्ट करोगे तो याद रखना हमारे भारतीय संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। सीधा वहां से स्टार्ट करोगे। भाग 1 संघ राज्य एवं उसके क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मूल अधिकार, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 के क मौलिक कर्तव्य, भाग 5 केंद्रीय शासन। आपको बताया था 5 से 11 12 तक, कितना तक? 11 तक, 5 से 10 तक, 5 से 10 तक बताया था आप लोग को घटते क्रम में प्रशासन। ठीक है, याद रखना आप लोग क्या याद रखोगे? 5 केंद्रीय प्रशासन, 6 राज्य के प्रशासन, 7 निराश्रित खत्म, 8 याद रखोगे आप लोग केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासन। उसके बाद याद रखोगे 9 पंचायती राज, भाग 9 के क नगरीय निकाय, 9 के ख सहकारी समिति। उसके बाद याद रखोगे 10 अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन, 11 12 13 बताया था आप लोग को केंद्र और राज्य में संबंध। संबंध केंद्र और राज्य में क्या संबंध है उसको जानना है। पहला वित्तीय संबंध, दूसरा पहला विधायी संबंध, फिर वित्त संबंध, फिर व्यापारिक संबंध। ठीक है, क्या याद रखोगे? विधायी, वित्त, व्यापारिक। पहला याद रखोगे 11 में अनुच्छेद मतलब भाग 11, भाग 11 विधायी संबंध, भाग 12 वित्त संबंध, भाग 13 व्यापारिक संबंध। उसके बाद बताया था 4 14 15 16 17 आयोग को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? आयोग को प्रदर्शित करता है। इसमें याद रखना है आप लोग को 15 16 मतलब 14 याद रखना है। सबसे पहले आप लोग को लोक सेवा आयोग, जो आप लोग सब तैयारी कर रहे हो ना, पीएससी CGPSC UPSC, ये सब किस में आता है? लोक सेवा आयोग में आता है। तो ये आप लोग को याद रखना है 14 लोक सेवा आयोग, 15 निर्वाचन आयोग, 16 ST SC OBC वर्गीय आयोग। ठीक है, 16 याद रखोगे वर्गीय आयोग, ST SC OBC वर्गीय आयोग। 17 याद रखोगे राजभाषा आयोग, 7 हो गया। उसके बाद लिखवाया था 18 19 20 21 22। ठीक है, 18 में याद रखना आपातकाल इमरजेंसी, तो किस पर आएगा? राज्य केंद्र पर आएगा। तो केंद्र में मुख्य कौन होता है? राष्ट्रपति। राज्य में मुख्य कौन होता है? राज्यपाल। तो के राष्ट्रपति और राज्यपाल पर आपातकाल, तो किसमें? भाग 19। भाग 20 याद रखना, जब आपातकाल आएगा तो संशोधन करेंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद मतलब भाग 20 याद रखोगे आप लोग संविधान संशोधन अनुच्छेद 368। ये क्लियर है? बच गया आप लोग का 21 और 22। 21 बताया था आप लोग को अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध। ठीक है, अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध। ठीक है, 22 में याद रखना आप लोग को जो हमारा भारतीय संविधान है उसका हिंदी में अनुवाद। ये 22 भाग याद रखना, जिसमें का भाग 1 के अंतर्गत बताया मैं कितना? अनुच्छेद 1 से 4, जिसमें का अनुच्छेद 1 से 4 में याद रखोगे पहला आप लोग का इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, इंडिया दैट्स मीन भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। क्लियर है? दूसरा याद रखना अनुच्छेद 2 विदेशी क्षेत्रों का भारत में प्रवेश। अनुच्छेद 3 याद रखना है आप लोग को नए राज्यों का गठन। उसके बाद याद रखना अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में आप लोग याद रखेंगे जो अनुच्छेद 2 और 3 में जो नए राज्यों का नाम और जो परिवर्तन रहेगा उसका प्रक्रिया।
अनुच्छेद 4। अनुच्छेद आप देख लो भाग 2 आ गया, भाग 2 के अंदर 5 से 11, 5 से 11 में याद रखना आप लोग को 5 भारतीय संविधान के लागू होने समय की नागरिकता। उसके बाद याद रखें 6 आने वाले, पाकिस्तान से भारत आने वालों की नागरिकता। उसके बाद याद रखना है आप लोग को भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता, अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 7 याद रखना है विदेशों में रहने वाले लोगों की नागरिकता। ठीक है, ठीक, 7वां भारत, अच्छा ठीक है। 5वां आप लोग का भारतीय संविधान लागू होने के समय की नागरिकता। 6वां याद रखना है आप लोग को आने वाले, तो पाकिस्तान से भारत आने वाले। अनुच्छेद 7 याद रखना है भारत से पाकिस्तान जाने वाले। उसके बाद आप लोग को क्या याद रखना है 8, अनुच्छेद 8 याद रखना है विदेश में रहने वाले लोगों की नागरिकता। 9 याद रखना है समाप्त। 10 याद रखना है भारतीय संविधान में रहने वाले, मतलब भारत में रहने वाले लोगों की नागरिकता बना रहना है ना, नागरिकता का बना रहना, अनुच्छेद 10। और 11 सब जान गए, संसद की शक्ति। इतना क्लियर है? इतना याद करना है आप लोग को। अभी भारतीय संविधान के अंतर्गत हम लोग अगला चैप्टर में पढ़ते पढ़ते चलेंगे। क्लियर है? अब देखते हैं इसका विस्तार, अनुच्छेद 5 का। इसको पूरा विस्तार करते करते पूरा अभी लेट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग देखेंगे विस्तार किसको अगले क्लास में। ठीक है, किसको पढ़ कर आना आप लोग अनुच्छेद 5। ठीक है, थोड़ा सा बता दे रहा था। अनुच्छेद 5 जो कि हमारा भारतीय संविधान में लागू हुआ ना, तो हमारा भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान आंशिक रूप से पूछता है, आंशिक रूप से आपका हाँ 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से हुआ था। तो इसको हमें नहीं लेना है, हमें लेना है 26 जनवरी 1950 से लागू होने वाले हमारे भारतीय संविधान के समय की नागरिकता को। वहीं से नागरिकता किस किस को प्राप्त रहेगा उसको बताया गया है। उसमें एक नियम है, वो नियम बना था आप लोग का 19 जुलाई 1948। तो 19 जुलाई 1948 में जो पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ ना 47 में, 15 अगस्त 1947 में, उसके बाद एक नियम लागू किया गया। वो नियम था 19 जुलाई 1948 का। उससे पहले यदि कोई लोग हमारे भारत में आ जाए और वह 6 महीना रहे हमारे भारत देश में, तब उसको सांसद क्या प्राप्त करेगा? नागरिकता प्राप्त करेगा। ठीक है, या 19 जुलाई 1948 के बाद जब हमारे भारत देश में कोई विदेशी क्षेत्र आए या पाकिस्तान के लोग आए, तब उसको हमें क्या प्राप्त करेंगे? 6 महीने रहने के बाद नागरिकता प्राप्त कराएंगे। ठीक है, उसको अनुच्छेद हम 5 में बताएंगे, मैं डिटेल बताऊंगा अगले क्लास में। ठीक है, जो अगली क्लास होगी उसमें आप लोग को डिटेल बताऊंगा, पूरा इसको डिटेल कर दूंगा। फिर आप लोग का भाग 2 खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप लोग आ जाएगा भाग 3 मूल अधिकार। मूल अधिकार आप लोग के एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सेंट्रल से लेकर के आपकी सिविल सर्विस, स्टेट सिविल सर्विस में सब में 4 से 5 क्वेश्चन छप जाता है। ठीक है, मौलिक अधिकार उसको पूरा यदि याद करा दूंगा 12 से 35, कोई चिंता करने वाला बात नहीं है। जितना मैं बता रहा हूँ उसको पहले अभी आप लोग याद करते चलो। क्लियर है?